राजस्थान में रीट के मुद्दे को लेकर लाखों अभ्यर्थियों की नजर इस समय राजस्थान की सरकार पर है और राजस्थान के कांग्रेस के एक अहम नेता सचिन पायलट इस समय हमारे साथ है। पायलट जी, जिस तरह से रीट को लेकर जो सारी धांधलियों की बात कही जा रही थी, आरोप लग रहे थे, क्या सरकार की मंशा है इसको लेकर? देखिए, बहुत बड़ी परीक्षा थी और जब 26 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था तो बहुत सी उम्मीदें उन्होंने अपने पास रखी होंगी। जब गड़बड़ी की खबर सामने आई है तो सरकार ने जांच गठित कर दी है, अधिकारी को बर्खास्त भी किया है और इस विधानसभा सत्र में नया कानून बनाने की बात भी कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की रिपीट ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा हमारा संकल्प है सरकार का, पार्टी का। और जो कुछ भी करना पड़े उसको कर हम सही रास्ता ढूंढें ताकि आने वाले समय में लोगों का जो इकबाल है उस सिस्टम में कायम रहे। जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है, कोई कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी बड़ा हो, अधिकारी व्यक्ति जो भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान की सरकार में एक अहम मंत्री माने जाते हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग, जिनकी नजदीकियां बताई जा रही थी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो क्या लगता है कि ही शुड स्टेप डाउन टिल द टाइम द इन्वेस्टिगेशन? मुझे नहीं लगता कि जांच पूरी होने के बाद कोई संकोच किया जाएगा, जिसका भी नाम हो। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जांच में अगर तथ्य पाए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति हो, अगर इन्वॉल्वमेंट सिद्ध होती है तो सरकार, मैं समझता नहीं कि पीछे हटी कदम उठाने से। पर सर, जिस तरह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की बर्खास्तगी कर दी गई, तो फिर मंत्री को क्यों बख्शा जाए आपके हिसाब से? नहीं, बात बख्शने की नहीं है, बात तथ्यों की है। अगर जांच में कोई तथ्य सामने आएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कहीं पे टैंजिबल एविडेंस सामने आता है तो मैं खुद ही कह रहा हूं कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जांच बहुत जल्द खत्म हो, मैं तो इस बात पे इंसिस्ट कर रहा हूं कि जांच लंबी ना खिंचे, जल्द जांच पूरी हो। बिल्कुल आप इंसिस्ट कर रहे हैं, बट सर कह रहे हैं कि जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण की बात कही गई है, तो क्या लगता नहीं कि उसकी भी जांच होनी चाहिए? सर, जांच सीबीआई को देनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जो सारे आरोपों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला इतना बड़ा है, नौजवानों के भविष्य से लिंक्ड है, इसमें कोई कोताही नहीं बरत सकते। कहीं पर किसी पर आरोप लगते की जांच होनी चाहिए, और जो स्टेटमेंट आए हैं कि पॉलिटिकल पैट्रनेज प्राप्त था, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, गलत काम के लिए, इतने घिनौने अपराध के लिए लोगों के, ये हमारी नींव है ये एग्जाम देने वाली। अगर इसमें हम, आपको लगता है कि ये दिखे जांच निष्पक्ष थी, इसलिए जरूरी है कि एक सेंट्रल एजेंसी को जांच सीबीआई को दे दी जाए? मैं कह रहा हूं जांच कोई भी करे, लेकिन निष्पक्ष हो और टाइम बाउंड होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे, जिस तरह से विपक्ष इसको मुद्दा बनाए हुए है, क्या आपको लगता है, ये भी कहा गया है कि 2500 अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए लेकर क्वेश्चन पेपर बेचे गए हैं, और इसमें एक सीकर के नेता, जो कि सभी को पता है कि किसके ऊपर आरोप लग रहा है, पेपर लीक होना, पैसे का लेन देन हो रहा, करप्शन के चार्जेस लगाना, आरोपी बनाना, ये सब हम सब देख चुके हैं। इसीलिए तो हाई लेवल की जांच गठित करी गई है, और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि जो जांच है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही ये मुद्दा सुर्खियों से हट जाए, जांच ठंडे बस्ते में पड़ जाए। जांच एक टाइम बाउंड तरीके से पूरी होनी चाहिए, और जांच में जो भी कोई अगर गिल्टी पाया जाए उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं टाइम बाउंड तरीके से जांच होनी चाहिए, पर क्या जांच सही में अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगी, ये समय बता सकता है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन।